ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम। ज्येष्ठ मास की इस पावन संकष्टी चतुर्थी, जिसे एक दंत संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, आप सभी के में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। यह एक दंती संकष्टी चतुर्थी को, क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से केवल रुके हुए काम पूरे नहीं होते, बल्कि मानसिक शांति और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी की वह प्राचीन पौराणिक व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त संकट कट जाते हैं। तो चलिए पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण करते हुए कथा का रसपान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकट को हरने वाली। भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं और आज के दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारी चल रही थी। इस विवाह में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व और सभी देवता इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए उत्सुक थे, लेकिन किसी कारणवश भगवान गणेश को निमंत्रण नहीं भेजा गया या उन्हें शामिल करने पर विचार नहीं किया गया। जब सभी देवता बारात लेकर चलने लगे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी वहाँ नहीं हैं। देवताओं ने आपस में चर्चा की और पूछा, गजानन क्यों नहीं आए? तब कुछ देवताओं ने उपहास करते हुए कहा, हो सकता है उन्हें निमंत्रण ना मिला हो, और वैसे भी वह इतना भोजन करते हैं, उनके लिए व्यवस्था करना कठिन होता। साथ ही उनका मूषक वाहन बारात में बहुत धीरे चलेगा, जिससे देरी हो सकती है। यह बात जब गणेश जी को पता चली तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं के इस अभिमान को तोड़ने का निश्चय किया। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक राज को आदेश दिया कि वे अपनी विशाल सेना के साथ उस मार्ग की जमीन खोखली कर दें जहां से देवताओं की बारात गुजरने वाली थी। मूषकों ने ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु की बारात उस मार्ग से गुजरी तो रथों के पहिए जमीन में धंस गए। बड़े बड़े वीर और देवता मिलकर भी उन पहियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। सब परेशान हो गए कि फिर आखिर यह विघ्न क्यों आया। तभी वहाँ से एक सीधा साधा किसान गुजर रहा था। उसने देवताओं को परेशान देखा और पास आकर गणपति बप्पा मोरया का जय घोष किया। उसने देखते ही देखते बड़ी आसानी से पहिए बाहर निकाल दिए। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? किसान ने कहा, महाराज, किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का स्मरण करना आवश्यक है। आपने शायद उन्हें याद नहीं किया, इसलिए यह संकट आया। देवताओं को अपनी भूल का आभास हुआ। वे तुरंत गणेश जी के पास पहुँचे, उनसे क्षमा मांगी और उन्हें ससम्मान बारात में लेकर आए। इसके बाद विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। यही कारण है कि ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी का व्रत और कथा यह सिखाती है कि बिना गणेश की कृपा से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा से कथा सुनता है, उसके जीवन के पहिए कभी संकटों में नहीं फंसते। पूजन विधि और नियम। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लें। शाम के समय गणेश जी को दूर्वा, मोदक और पीले फूल अर्पित करें। चंद्रोदय का समय संकटी चतुर्थी में चंद्रमा को अर्घ्य देने अनिवार्य है। बिना चंद्रमा को जल चढ़ाए व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। भक्तों, भगवान गणेश भाव के भूखे हैं। यदि आप विधि विधान से पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो बस सच्चे मन से उनका नाम जपना ही पर्याप्त है। कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आशा है कि आपको आज की यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो
इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पावन कथा का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।